तो चुनाव आयोग ने भी 4 जनवरी को 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही मायावती लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उम्मीदवारों की चौथी आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी। साथ ही इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। जब से चुनाव आयोग ने विधानसभा के चुनावों की घोषणा की, तब से यूपी में चुनावी रंग चरम पर पहुंच गया। एक तरफ सपा का अंदरूनी कलेश है, तो दूसरी तरफ मायावती इस माहौल को भुनाने की कोशिश में लगी है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी चौथी लिस्ट का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में 101 सीट पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले मायावती 300 उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। सोनभद्र इलाके की बची 2 सीटें आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद तय हो जाएंगी। मायावती ने जिन वर्गों के लोगों को टिकट दिया, उनका ब्यौरा इस तरह से है कि 87 दलित प्रत्याशी, 97 मुस्लिम प्रत्याशी, 106 अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी, 102 ब्राह्मण प्रत्याशी और 12 सिख प्रत्याशियों को टिकट दे दिया गया है। इस बार मायावती ने टिकट बांटने में सामाजिक समीकरणों का खास ख्याल रखा और बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। इस बार उन्होंने दलित उम्मीदवारों को पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में कम सीटें दी हैं। हालांकि मायावती का कहना है कि उन्होंने सभी वर्गों के प्रत्याशियों को मौका दिया। मायावती हमेशा ही विपक्षी पार्टियों पर जातिवाद राजनीति करने का आरोप लगाती रही, लेकिन इस बार की उनकी लिस्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव जीतने के बाद जातिवाद राजनीति से परहेज नहीं करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि सपा की अंदरूनी लड़ाई में बीजेपी का हाथ है, क्योंकि इस लड़ाई से बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही मायावती ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव में जीत के लिए और विपक्षियों से लड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जानकारी के तहत बीजेपी द्वारा अंदर सपा के एक खेमे के मुखिया अखिलेश व इनके गुरु श्री राम गोपाल यादव को हाथ में करके इनको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ाने की चल रही साजिश का भी पर्दाफाश करने तथा इस बार चुनाव में सपा के 2 खेमों में इनका परंपरागत व बेस वोट के बंटने की वजह से प्रदेश की जनता को इन दोनों खेमों को अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है, वरना इससे बीजेपी को ही सीधा लाभ पहुंच सकता है। इसके बारे में भी पार्टी के लोगों को आज अवगत कराया जाएगा, जिससे फिर ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ये जरूरी बातें भी जनता को बता सके। इसके साथ साथ सपा सरकार में यहां शुरू से ही चल रहे इनके अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक जंगल राज से मुक्ति पाने के साथ साथ बीजेपी के लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी का व इनके बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले की भी सजा देने के लिए इस चुनाव में एकमात्र बीएसपी की ही सरकार बनाने के बारे में भी विस्तार से जरूरी दिशा निर्देश आज दिए जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और सपा ने सभी अपने विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीएसपी ने 401 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मायावती पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं और साथ ही अपने प्रत्याशियों को लगातार दिशा निर्देश भी दे रही है। लेकिन अब देखना होगा कि देश के सबसे बड़े राज्य की जनता मायावती की तैयारियों को कितना पसंद करती है और अपना नेता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी खबरों की बात करेंगे प्रवासी